मूसलाधार बारिश के चलते खेमजी तालाब भरा लबालब। तालाब की पाल की सुरक्षा के लिए पालिका प्रशासन द्वारा लगवाई मिट्टी के कट्टे। क्षेत्र के आसपास के खेत वे जलमग्न, किसानों की बड़ी चिंताएं। आसपास के क्षेत्र में हो रही मूसलाधार बारिश के चौथे दिन कस्बे सहित आसपास क्षेत्रों में हाहाकार मचा हुआ है और कई बस्तियां व कॉलोनियां जलमग्न जैसी हालत में है। वहीं आसपास के क्षेत्र में खेती को बारिश का पानी लबालब भर गया है, जिससे किसानों को चिंता हो रही है। वहीं इस 4 दिन में हुई झमाझम बारिश के कारण सीसवाली रोड पर स्थित खेमजी महाराज के तालाब में पानी की जोरदार आवक हुई, जिससे यहां का तालाब लबालब भर गया और खतरे के निशान से ऊपर चला रहा है। इस अधिक पानी भराव के चलते तालाब की पाल टूटने का खतरा बढ़ गया है। इसको लेकर स्थानीय लोगों की सूचना पर पालिका अध्यक्ष मुस्तफा खान एवं पालिका प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा मौके पर पहुंचकर जायजा लिया और तालाब की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पानी का प्रबंधन कर तालाब की पाल पर मिट्टी के कट्टे लगाए और पालिका प्रशासन द्वारा लगातार निगाहें बनाए रखने की बात पालिका अध्यक्ष द्वारा कही गई। वहीं दूसरी तरफ है कि बाड़ी, जनकपुरी, गुलाब बाड़ी और बम्बोरी की जगह जगह पर भोरे पानी की निकासी करवाई गई। वहीं संपूर्ण कस्बे का पालिका प्रशासन उपखंड अधिकारी रजत विजयवर्गीय, तहसीलदार नवल सिंह, ननवंदन सिंह, पुलिस उपाधीक्षक जितेंद्र जैन, थाना प्रभारी रमेश चंद्र शर्मा द्वारा जायजा लिया गया। आपको बता दें कि पार्श्वनाथ मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट एवं नगर पालिका अंता की ओर से निरंतर प्रभावित क्षेत्र के लोगों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है और प्रशासन द्वारा प्रभावित को ठहरने हेतु व्यवस्था भी करवाई गई है। वहीं अंता क्षेत्र के आसपास के खेतों में पानी का भराव हो गया है, जिससे कि खेत चारों तरफ जलमग्न हो गए हैं, जिससे किसानों को फसल गलने की चिंता सता रही है। वहीं इसको लेकर प्रशासन द्वारा उचित कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इस मौके पर पालिका उपाध्यक्ष व अध्यक्ष मुस्तफा खान, तहसीलदार नंदन सिंह, नगर पालिका अधिशासी अधिकारी अनिल झिंगोनिया, कनिष्ठ अभियंता दीपक गोयल, स्वास्थ्य निरीक्षक जगदीश सुमन, सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों, नगर पालिका के कार्मिक एवं पार्षदगण उपस्थित रहे। अंताबारा से घनश्याम दादीज की रिपोर्ट। अंता में जो बारिश हो रही है और कस्बे में जो पानी भरा है, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। पूरा प्रशासन और पूरा हमारा नगर पालिका लवाजमा लगा हुआ है और जहाँ जहाँ जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसको तुरंत गति से सही किया जा रहा है और पूरी जितना प्रशासनिक अधिकारी है, हमारे पार्षद लोग हैं, हमारे कर्मचारी है, दिन रात लगे हुए हैं और जो भी समस्या है उनका हल करेंगे। मंत्री भैया जी हमसे बराबर संपर्क में है, वो हर घंटे हमसे पूरी अंता के लिए हालचाल पूछ रहे हैं और जो भी लोग हमने निकाले हुए हैं, जो अपने स्कूलों में है, सामुदायिक भवनों में, उनकी बराबर खाने की व्यवस्था की जा रही है और जो भी प्रॉब्लम आएगी उसको 24 घंटे हम तैयार हैं, पूरी हमारी टीम तैयार है और हम इसको कोई परेशानी नहीं आने देंगे अंता के लिए। अभी क्या हालात है अंता के सर? अभी बढ़िया है, कंट्रोल में, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरीके से कल बारिश थी उसी तरीके से अभी चल रही है, लेकिन मालिक से दुआ करते हैं कि बारिश कम हो जाए, वरना थोड़ा बढ़ने के चांस है। लगातार बारिश से आम जन परेशान, हर जगह पानी ही पानी, रोजमर्रा की चीजों के लिए तरसे। लगातार जारी बारिश से चहुओर पानी ही पानी हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों के लोग गांवों में कैद हो गए हैं। जरूरत के सामान के लिए भी ग्रामीण कस्बे में नहीं आ रहे हैं। वहीं क्षेत्र के सरहण में माछली बांध को लेकर अलर्ट जारी होने के बाद गाँव से लोगों का निकलना शुरू हो गया है। ग्रामीण आसपास से सुरक्षित स्थानों के लिए दूसरे गाँव में आ गए हैं। दई में धाकड़ समाज धर्मशाला से सहन में आए लोगों के रहने व खाने पीने की व्यवस्था की गई। यहाँ पर करीब 35 व्यक्तियों के शरण ली। वहीं बरसात से कस्बे के केशव नगर में दई गणेशपुरा सड़क मार्ग पर भारी पानी की आवक से सड़क दरिया बन गई। वहीं पानी की आवक ज्यादा होने से ग्राम पंचायत प्रशासन ने जेसीबी से नाला खोदकर पानी की निकासी की। वहीं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय केशव नगर में चारों ओर पानी भर गया। विद्यालय स्टाफ स्कूल में फंस गया। इसके बाद से उन्हें बड़ी मुश्किल से निकाला गया। वहीं दही खाल की पुलिया पर पानी आने के बाद गणेशपुरा विद्यालय स्टाफ को जेसीबी में बिठाकर खाल को पार करवाया गया। क्षेत्र में कुरचनी माछली नदी की पुलिया पर पानी आने से स्टेट हाईवे 34 लेन व बूंदी सड़क मार्ग बंद हो गया। पूर्व सरपंच मोजीराम गुजर ने बताया कि माछली नदी का पानी हापोलाई
बोडसा, मेंढकपुरा, मोहब्बतपुरा में पानी घुस गया। बंदागांव में सूरजमल बेरवा का कच्चा मकान ढहने से पास में बंधी 15 बकरियां मलबे में दब गई, जिससे एक बकरी की मौत हो गई और 5 बकरियां गंभीर घायल हो गई। परिवार ने सरकार से आर्थिक सहायता की मांग की है। लगातार जारी बारिश से कस्बे में गाँव तक लोगों के हाल बेहाल हो गए हैं। दई से आयुष गौतम की रिपोर्ट। हम शरण से आए और वहाँ बांध टूटने की स्थिति में आपातकाल की स्थिति है। इस वजह से हम सारे वहाँ गांव वाले निकल के बाहर आ गए, अपने अपने हिसाब से रहने की व्यवस्था कर रहे हैं। और हम सब घर वाले 2-4 परिवार यहाँ धर्मशाला में रुके हुए हैं। जाकर धर्मशाला है देह के अंदर, हम देह में भी नहीं जा पा रहे हैं और हमारी कोई सहायता नहीं हो पा रही है यहाँ पर। खेत पर जा रहे युवक की मौत, खाल में बहने से हुई मौत। रामगंज मंडी थाना क्षेत्र के धरनावत गांव में युवक खाल को पार करते समय खाल में बह गया, जिससे उसकी मौत हो गई। युवक अख्तर अली पुत्र अकबर अली रोज की तरह सुबह अपने खेत पर जाने के लिए निकला था। वहीं खेत के रास्ते में नाला पार करते समय तेज बहाव में वह बह गया। युवक अकेला होने से किसी को इसकी खबर नहीं लगी, लेकिन धरनावत गांव से 3 से 4 किलोमीटर दूर तेलिया खेड़ी गांव में ग्रामीणों ने युवक को खाल में बहता देखा तो उसके शव को बाहर निकाला और रामगंज मंडी पुलिस को इसकी सूचना दी। तब रामगंज मंडी पुलिस और तहसीलदार व धरनावत सरपंच प्रतिनिधि मनोज पाटीदार मौके पर पहुंचे। अख्तर अली की मौत की खबर के बाद उसकी बूढ़ी मां का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों के सुपुर्द किया। रामगंज मंडी से शाकिर खान की रिपोर्ट। नदी पार करने के दौरान 2 युवक बहे, प्रशासन पहुंचा मौके पर। रेटड़ी भवानी मंडी के बीच बनी पुलिया के पास हुआ हादसा। क्षेत्र में लगातार हो रही बारिश आफत बनकर सामने आ रही है। जानकारी के अनुसार रेटड़ी से भवानी मंडी की ओर जाने वाली पुलिया पर 2 युवकों को डूबने की सूचना मिली है। बताया जा रहा है कि नदी में बहे युवक लोडखेड़ी गांव के निवासी है। लोगों ने बताया कि 3 युवक बाइक पर सवार होकर रेटड़ी गांव की पुलिया पर तेज बहाव था, जिसे तीनों युवक पुलिया को पार कर अपने गांव जा रहे थे। तभी अचानक बहाव से संतुलन बिगड़ गया, जिसके चलते तीनों युवक बहाव में बह गए। वहीं एक युवक ने जैसे तैसे बहाव से बचकर अपनी जान बचाई। वहीं दोनों युवक बहाव में दूर तक बहते गए। वहीं बहाव तेज होने के चलते लोग तमाशाबीन बन के देखते रहे। वहीं बहने की खबर सुनने के बाद नायब तहसीलदार व भानपुरा थाना प्रभारी कमलेश सिंगार, एएसआई धनेश यादव पुलिस टीम के मौके पर पहुंची, जहां दोनों युवकों की तलाश की जा रही है। अभी तक डूबे युवकों का कोई अता पता नहीं लग पाया है। फिलहाल पुलिस वह युवकों की तलाश में लगी हुई है। फिलहाल प्रशासन में प्रयास निरंतर जारी है, जबकि ये मार्ग रेटली और भवानी मंडी 2 राज्यों की सीमाओं को जोड़ने वाला नदी पर पुलिया बनी हुई है, जिस पर तेज बहाव के कारण युवक पानी में बह गए। लगातार क्षेत्र में हो रही बारिश के कारण क्षेत्र के नदी नाले उफान पर है, जिसके चलते ये हादसा हुआ। वहीं पूरे हादसे को लेकर गांव वाले भी वहां पर एकत्रित हो गए हैं, जहां युवकों को बचाने का प्रयास निरंतर जारी है। एसआर न्यूज नेशन सभी से निवेदन करता है कि जहां पर अधिक पानी हो वहां पर पुलिया पार ना करें और पानी से दूरी बनाए रखें, क्योंकि घर पर आपका परिवार आपका इंतजार कर रहा है। भानपुरा से सुमित सिंह राठौड़ की रिपोर्ट। हाड़ौती में आफत की बारिश, कोटा बैराज के खोले 10 गेट, कहीं इलाके पानी से डूबे। रेस्क्यू कर लोगों को घर से निकाला। कोटा बैराज के 10 गेट खोल गए, जहां पर 78,000 क्यूसेक पानी की निकासी की गई। कालासीन के 4 गेट खोलकर 16,000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। 12 के शाहबाद क्षेत्र में 1850 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया।
बारिश से हाड़ौती संभाग में हाहाकार मचा हुआ है। जिधर देखो उधर पानी ही पानी नजर आ रहा है। कैचमेंट एरिया में हो रही लगातार बारिश से चम्बल पर बने बांधों में पानी की आवक जमकर हो रही है। कोटा बैराज के 10 गेट खोलकर लगभग 78,760 क्यूसेक पानी की निकासी की जा रही है। वहीं जवाहर सागर में से 78,500 क्यूसेक पानी की आवक होने से बैराज के 8 गेट वो भी 7-7 फीट, 2 गेट वो भी 5-5 फीट खोले गए हैं। बैराज से पानी की निकासी के बाद चम्बल नदी के किनारे बसे गांवों को अलर्ट जारी किया गया है। झालावाड़ में भी काली सीम के 4 गेट खोलकर पानी डिस्चार्ज किया जा रहा है। काली सीम के 4 गेट को 1-1 मीटर खोलकर 16,370,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक कोटा में पिछली 24 घंटे में 157.7 mm बारिश दर्ज हुई। वहीं कई कॉलोनियों में पानी भरा हुआ है। निगम की रेस्क्यू टीम लगातार कॉलोनियों में जाकर लोगों को बाहर निकालने में जुटी हुई है। आज दोपहर 3 बजे तक 230 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। उधर पीपलदा उपखंड में इटावा व खातुली क्षेत्र में कई गाँव में पानी भरा हुआ है, जिससे जिले में दोपहर 2 बजे तक लाड़पुरा में 33 mm, सांगोद में 18 mm, दिगोद में 12 mm, खातोली में 42 mm, मंडाना में 11 mm और पीपलदा में 38 mm बारिश दर्ज की गई। उधर बारा के शाहबाद क्षेत्र में 1850 लोगों को विद्यालयों सहित अन्य सुरक्षित स्थानों पर रखा गया है। प्रशासन की ओर से कस्बा नगरों में 300, बलदारपुरा में 100, दाता में 100, गणेशपुरा में 100 समेत आधा दर्जन जगहों से लोगों को रेस्क्यू कर भोजन सहित आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। पूरी बस्ती वाले यही है, मेरे को छोड़ पूरी बस्ती को छोड़ो, पूरी बस्ती को छोड़ो। स्टेशन के लोग आपको लेने आए तो आप इनके साथ जाना चाहते हो? नहीं जाना चाहते? नहीं जाना चाहती, अकेली नहीं जाना चाहती, सब ले जाएंगे। तो सबको ले जाने के लिए आया प्रशासन, तो सब चलने को तैयार हो गया। आप बोलो ना, बोलो। जा रहे हैं बातचीत करके सब वहाँ जाएंगे। सारे हम बस्ती के सारे इसमें कोई हादसा हो गया ना, इसका जवाबदार फिर प्रशासन नहीं होगा, आप लोग होंगे। हम लोग आए आपको लेने। छिपाबड़ौद उपखंड में बारिश से लगातार बिगड़ते हालात। कई गांवों में संपर्क टूटे तो कई किसानों की फसलें हुई जलमग्न। कच्चे व पक्के मकान हुए धराशायी, लोग हुए बेघर। लासी डैम के गेट खोलकर की जा रही है पानी की निकासी। छिपाबड़ौद उपखंड के क्षेत्र में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश का असर छिपाबड़ौद कस्बे सहित अन्य स्थानों तहसीलों में देखने को मिल रहा है। कई गाँव में नदी नाले उफान पर आने के कारण कस्बे टापू में तब्दील हो गए हैं, जिनका उपखंड मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। इसी के साथ ही जगहों पर बारिश से तबाही का मंजर भी सामने आए हैं। किसानों की फसलों को भारी पानी से चौपट कर दिया है। वहीं कई किसानों की फसलें खेतों में जलमग्न हो गई है। कस्बा सहित गांव में बरसात के कारण कई कच्चे पक्के मकान गिर गए, जिससे कि लोग बेघर हो गए। इसके साथ ही लासी डैम की पानी की आवक लगातार बढ़ने से डैम के गेटों को खोलकर पानी की निकासी की जा रही है। इसकी वजह से लास नदी की सरकारी पुलिया पर यातायात पूरी तरह से बंदित हो गया है। जिला प्रशासन ने निचले इलाकों को लगातार अलर्ट कर रखा है। क्षेत्रीय विधायक प्रताप सिंह सिंघवी ने लोगों से अपील की कि लगातार बारिश होने के कारण क्षेत्र में नदी नाले उफान पर हैं। कोई भी क्षेत्र निवासी नदी नालों के पास न जाएं, सुरक्षित स्थान पर रहें ताकि कोई भी अनहोनी न हो। इससे आप सभी को सुरक्षित रह सकेंगे। छिपाबड़ौद से जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट। लगातार बरसात होने की वजह से छपड़ा क्षेत्र के सभी नदी नाले उफान पर है। मेरा छपड़ा क्षेत्र के सभी निवासियों से, बारां जिले के सभी निवासियों से निवेदन है कि बरसात को देखते हुए, नदी नालों में आई हुई बाढ़ को देखते हुए नदी नालों के पास नहीं जाएं, सुरक्षित स्थान पर रहें ताकि हम लोग किसी भी अनहोनी से बच सकें।
इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन डिपो में आग लगने की सूचना, प्रशासन में मचा हड़कंप, निकली मॉक ड्रिल। चित्तौड़गढ़ जिले के झालमपुरा स्थित इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के डिपो में आग लगने व एक व्यक्ति के झुलसने की सूचना मिली है। इस सूचना से प्रशासन में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन ने आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन मामला मॉक ड्रिल का निकला। सभी ने राहत की सांस ली। इस दौरान मौके पर पहुंचे जिला कलेक्टर ने आईओसी के अधिकारियों से यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। जानकारी के अनुसार बुधवार को इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में झालमपुरा डिपो में आग लगने की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम पर दी गई। यहाँ एक टैंकर में डीजल टर्मिनल नंबर 7 में आग लग गई। इस आग से एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया। पुलिस कंट्रोल रूम से इसकी सूचना तत्काल संबंधित विभाग के अधिकारियों को दी गई। इस अवसर पर जिला कलेक्टर सहित आला अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन मामला मॉक ड्रिल का निकला। सूचना पर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा मौके पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने डिपो का पूरा निरीक्षण किया और मामले की पूरी बारीकी से जानकारी ली। साथ ही आईओसी के अधिकारियों से चर्चा की। इस दौरान एसडीएम रतन कुमार स्वामी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिम्मत सिंह देवल, एसडीएम श्याम सुंदर बिश्नोई, पुलिस उप अधीक्षक चित्तौड़गढ़ मनीष शर्मा व महेंद्र आदित्य चौधरी, शंभूपुरा थानाधिकारी किलाचंद सैनी, कोतवाली थानाधिकारी तुलसीराम प्रजापति, सदर थानाधिकारी दर्शन सिंह आदि मौके पर पहुंचे। वहीं चीफ टर्मिनल मैनेजर सुरेंद्र कुमार ने जिला कलेक्टर को मॉक ड्रिल और यहां की अव्यवस्थाओं के बारे में अवगत करवाया। इस दौरान आईओसी के सीनियर मैनेजर टर्मिनल अत्रि अग्रवाल, मैनेजर टर्मिनल हेमराज जहांगीर, प्रबंधक टर्मिनल विक्रमजीत, सुरक्षा अधिकारी दीप्ति मुंद्रा भी मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। ये हमें सूचना मिली थी कि जो इंडियन ऑयल के ये टैंक है उनमें एक पर्टिकुलर टैंक में आग लगी है, जिस पर पुलिस प्रशासन और हमारे मजिस्ट्रेट वगैरह मौके पर उपस्थित हुए, फायर ब्रिगेड वगैरह को बुलाया गया और साथ साथ में आपके सहयोग से जो फोम और वाटर को इनके जो वाल्व है इनको खुलवाकर उस पर आग पर नियंत्रण पाया गया। कुछ कमी नजर आई? ऑलमोस्ट परफेक्ट है। किस तरह के निर्देश दिए गए, क्या जानकारी ली? जानकारी जो ली गई कि दोनों तरह से जानकारी ली गई। अगर जो इनके बने हुए हैं ये कंटेनर, इनमें अगर अंदर आग लग जाती तो वो किस प्रकार बुझाई जा सकती है, अगर वो लीकेज हो जाती है तो उसको किस प्रकार बुझाया जा सकता है। इनके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट पाइपलाइन वो बिछी हुई है जिसमें वॉल लगे हुए हैं और वो फोम और वाटर दोनों ही जनरेट करते हैं। कुछ वाल फोम और वाटर दोनों मिक्स करके भी जनरेट करते हैं। महिला बाल चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन गुरुवार को। जिला प्रशासन कोरोना की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए अभी से अलर्ट मोड पर दिखाई दे रहा है, जिसमें चिकित्सालय में जीवनदायिनी ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास रहा है। इसी को लेकर जिला महिला बाल चिकित्सालय में CSR माध्यम से बने एक नई ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन गुरुवार को जिला कलेक्टर करेंगे। जानकारी के अनुसार चित्तौड़गढ़ में आगामी दिनों में कोरोना की संभावित तीसरी लहर के बच्चों पर असर डालने संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए जिला प्रशासन से जिले में सबसे बड़े महिला एवं बाल चिकित्सालय में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन ने CSR के माध्यम से ऑक्सीजन प्लांट का निर्माण करवाया था, जो कि अब बनकर तैयार है, जिसका उद्घाटन गुरुवार को जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा करेंगे। इसकी जानकारी देते हुए प्लांट हेड भूपेश गुप्ता ने बताया कि महिला एवं बाल चिकित्सालय के पीछे गुजरात की येपील लूथरा ग्रुप के यहाँ 34 सिलेंडर की क्षमता का ऑक्सीजन प्लांट तैयार करवाया गया है, जिससे निर्माण में करीब 33 लाख की लागत आई है। वहीं इस ऑक्सीजन प्लांट से 24 घंटे 35 बेड और 10 ICU बेड पर ऑक्सीजन की अनवरत सप्लाई होगी। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। लूथरा समूह की इकाई ग्रीन जीन एनवायरो प्रोटेक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड के सौजन्य से एक ऑक्सीजन प्लांट 34 सिलेंडर क्षमता का श्री सांवलिया जी राजकीय अस्पताल को जन कल्याणार्थ हेतु भेंट किया, जिसका शुभारंभ कल दिनांक 5 अगस्त 21 को प्रातः 9 बजे श्री सांवलिया जी अस्पताल में सामान्य जनों के बीच होगा। कृषि कार्य करते समय हुई मजदूर की अचानक मौत।
कस्बे की बरडिया बस्ती निवासी एक मजदूर महेंद्र मेघवाल की अचानक खेत पर कृषि कार्य करते समय मौत हो गई। थानाधिकारी रमेश चंद्र शर्मा ने बताया कि सीसवाली मार्ग अंता पर स्थित बरडिया बस्ती के रहने वाले एक मजदूर महेंद्र मेघवाल की महात्मा गोपाल राम महाविद्यालय के पास खेत पर कृषि कार्य करते समय अचानक मौत हो गई। सूचना पर घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अंता अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द किया। अंतावारा से घनश्याम दादीस की रिपोर्ट। मलंगड़ क्षेत्र में निंदनीय घटना, युवती के साथ छेड़खानी। मलंगड़ की तलहटी में टहलने गए 2 युवक और 2 युवतियों को 6 से 8 लोगों ने मौके पर ही पिटाई कर दी। मामला टहलने के दौरान का बताया जा रहा है। वहीं पिटाई के बाद युवक यहीं नहीं रुके, उन्होंने युवतियों के कपड़े फाड़ने की कोशिश कर छेड़छाड़ करने का प्रयास किया। अचानक युवतियों के साथ हुई इस घटना से घबराकर चारों नेवाली थाने पहुंची, लेकिन पुलिस ने उनका मामला दर्ज नहीं किया और कहा कि हिल लाइन पर जाए और यहां कोई शिकायत दर्ज नहीं होगी। उसी के चलते पीड़िता ने सोशल मीडिया पर घटना की विस्तार से खबर डाली, जिसे देख पुलिस हरकत में आई और मंगलवार की देर शाम पीड़िताओं का मामला दर्ज कर आरोपी की पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। इस घटना के बाद क्या मलंगड़ क्षेत्र में आम जनता के लिए नहीं है। अमरनाथ से सुनील शर्मा की रिपोर्ट।
पार्किंग को लेकर व्यापारियों में मारपीट, सीसीटीवी में घटना कैद, 5 आरोपी गिरफ्तार। ठाणे जिले के उल्लासनगर में अपराध बढ़ता ही जा रहा है, जहां व्यापारियों की आपसी पिटाई सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और वीडियो वायरल हो गया। उल्लासनगर में फर्नीचर बाजार में दुकान के सामने टेम्पो खड़ा कर दिया तो व्यापारियों ने विजय मकीजा व अजय मकीजा की पिटाई शुरू कर दी। मारपीट का पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो लोगों ने वायरल कर दिया। इस मारामारी में गंभीर रूप से घायल हुए अजय मकीजा को इलाज के लिए मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि एक अन्य को मामूली चोटें आई और जिसे इलाज के लिए उल्लासनगर सेंट्रल अस्पताल में भर्ती कराया गया। सेंट्रल पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक सुधाकर सुडरकर ने बताया कि 5 आरोपियों के खिलाफ सेंट्रल पुलिस थाने में आईपीसी की धारा के तहत मामला दर्ज किया और 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उल्लासनगर से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। एनटीपीसी कर्मचारी के साथ हुई 6,75,999 रुपए की ठगी। प्लेन के कैंसिल टिकट की राशि को रिफंड कराने के चक्कर में हुई ठगी। जोआईबीओ ऐप के माध्यम से की गई ठगी। बारां जिले के अंता में एनटीपीसी कर्मचारी के साथ बड़ी ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया है, जिसने ऑनलाइन ठग से पीड़ित के खाते से 6,75,999 रुपए उड़ा लिए। पीड़ित कर्मचारी द्वारा प्लेन के कैंसिल टिकट की राशि को रिटर्न करने के चक्कर में ऑनलाइन ठगी का शिकार हुआ। पीड़ित ने जापान में अपने बेटे के लिए 64,000 रुपए का टिकट करवाया था, जिसको कैंसिल करवाने के बाद रिफंड राशि लेनी थी। पीड़ित नरेश कुमार राठौड़ ने बताया कि मेरे मोबाइल पर कॉल आया कि मैं GoIbibo से बात कर रहा हूं और आपको कैंसिल टिकट की रिटर्न राशि प्राप्त करने के लिए GoIbibo ऐप डाउनलोड करनी होगी। और मैंने ऐप में जाकर कैंसिल टिकट खोला और रिफंड पर लर्निंग करने के बाद अकाउंट ऐड किया। कुछ समय बाद मेरे खाते से 99,000 रुपये कटने का मैसेज आया। बाद में बैंक से संपर्क किया तो खाते से 7 बार 99 में 90,000 रुपये ट्रांसफर हुए, जिसकी रिपोर्ट अंता थाने में दर्ज कराई गई। अंता पुलिस मामले को लेकर जांच में जुटी हुई है। अंता बारां से घनश्याम दादीस की रिपोर्ट। आज सवेरे 10:30 बजे GoIbibo का कर्मचारी के नाम से फ़ोन आया। उसने फिर मेरे को बोला कि आपका कोई टिकट का कुछ मामला है, क्योंकि मुझे जो मेरे बेटे की टिकट थी उसका रिटर्न लेना था। तो मैंने उसको उसकी डिटेल बताई तो उसने फिर मेरे मोबाइल पे मैं GoIbibo का ऐप डाउनलोड करवाया। ऐप डाउनलोड करवा करके फिर उसको खुलवाया तो उसमें मेरे बेटे का टिकट आ रहा था। तो मैंने मेरे बेटे के टिकट पे रिफ़ंड करके ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। तो उस पर फिर आगे जो भी उसने फॉर्मेलिटी कराई वो कर दिया मैंने। उसके बाद में बोला कि आप, क्योंकि ये टिकट मेरे ही अकाउंट से वो बुक हुआ था, इसलिए फिर मैंने उसने बोला कि आप ऐसा करो, आपका इस अकाउंट का डिटेल मालूम करने के लिए आप एक बार लॉगिन करो। तो मैंने उसने उसी ऐप पे मेरा क्या बोलते हैं बैंक का अकाउंट है ना, लॉगिन करवाया। लॉगिन करवाते ही मेरे पास 99,000 कटने का मैसेज आ गया। तो मैंने इमीडिएट फिर सूचना बैंक मैनेजर को दी तो उन्होंने मेरा खाता भी लॉक करवाया और उक्त ट्रांजेक्शन की कार्रवाई करने के लिए मेरे को बोला हम ऊपर इसकी सूचना। कितने रुपए की ऑनलाइन ठगी हुई सर? मेरे टोटल जो ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन हुआ है गलत तरह से निकला है, वो निकला है 6,75,999 रुपये। 60 ट्रांजेक्शन में ये इस तरह से मेरी राशि बैंक से निकल गई। इसकी सूचना फिर मैंने अंता थाने में भी दी। शिक्षा का मंदिर है या मौत का कुआं? इमारत बनने में लापरवाही विद्यार्थियों की जान पर भारी। पिड़ावा का नवलोकार्पित महाविद्यालय भवन विद्यार्थियों की जान पर आफत बना हुआ है, जहां एक के बाद एक दीवार गिरकर नए हादसे को निमंत्रण दे रही है। गौरतलब है कि कुछ समय भी राजकीय महाविद्यालय के भवन का लोकार्पण किया गया था, जिसके बाद से ही महाविद्यालय भवन की हालत जर्जर बनी हुई है। इस वर्ष की पहली बारिश में भवन की 4 दीवारी वे झरोके क्षतिग्रस्त होकर गिर चुके हैं। वहीं बारिश का सीजन शुरू होने के बाद से ही लगातार गिरती 4 दीवारी रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। जहां पिछली बार दीवारों के क्षतिग्रस्त होने के समाचार प्रकाशित होने पर ठेकेदार द्वारा पैचवर्क किया जाकर नाकामियों को छिपाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन पैचवर्क के बाद भी घटिया निर्माण किसी से छिपा नहीं सकता। जहां फिर से एक के बाद एक भवन की सभी छतों से पानी टपकने लगा है। वहीं ठेकेदार द्वारा पैचवर्क के कार्य में भी दीवारों पर गिरी हुई ईंटों को ही पुनः उपयोग में लिया जा रहा है।
करोड़ों की लागत से बने महाविद्यालय भवन में अधिकारियों व ठेकेदारों की मिलीभगत से बनी भ्रष्टाचार की इमारत में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। वहीं ठेकेदार और जिम्मेदार अधिकारियों ने इस बारे में बात करने पर अय्यर ने कहा है कि ठेकेदार को इस विषय में पाबंद कर दिया गया है। वहीं ठेकेदार का कहना है कि पेचवर्क का कार्य शुरू कर दिया गया है, केवल सही ईंटों को ही फिर से प्रयोग में लिया जा रहा है। बिड़ावा से मोहित राठौर की रिपोर्ट। लाखेरी में निचली कॉलोनी में भरा पानी, जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। लक्ष्मीवार कॉलोनी की अधिकांश घरों में भरा पानी, बस्ती करवाई खाली। लाखेरी कस्बे में हो रही लगातार बारिश के कारण रामगंज चौराहे के पास महाराज मूल सिंह डिग्री कॉलेज के सामने लक्ष्मीवार कॉलोनी जलमग्न हो गई। कॉलोनी में जिधर भी देखो उधर पानी ही पानी नजर आया। प्रशासन ने मौके की नजाकत को देखते हुए पूरी कॉलोनी को खाली करवाने का फरमान जारी कर दिया। वहीं सभी रहने वालों को महाराज मूल सिंह डिग्री कॉलेज में रहने का प्रबंधन किया। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन बस्ती में रहने वाले व्यक्तियों को बाहर निकालकर कॉलेज तक लाने में मदद करती नजर आई। दरअसल हर साल इस कॉलोनी में पानी भर जाता है, लेकिन प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जाता। आपको बताते कि इस कॉलोनी के समीप नाला बना हुआ है, जो आगे तो पक्का बना हुआ है, किंतु आगे चलकर नाला कच्चा बनाया है, जिसके नाले का पानी बस्तियों में भर जाता है। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस कॉलोनी के समीप बने नाले को पूरी लाखेरी का पानी इकट्ठा होकर आता है और इस नाले में पानी पुलिया होता हुआ नदी में चला जाता है। लेकिन अभी तक प्रशासन की निष्क्रियता के चलते ये इस नाले का निर्माण आज तक पूरा नहीं किया गया, जिससे ये समस्या खड़ी हो गई। कॉलोनी के साथ में लाखेरी बूंदी रोड पर भी पानी भर गया है, जिससे पुलिस ने दोनों ओर रास्ते को रोकना पड़ा। इस पर नगर पालिका लाखेरी के अधिशासी अधिकारी जितेंद्र मीणा ने कहा कि बारिश के बाद इस संबंध में योजना बनाकर कार्य करवाया जाएगा। लाखेरी बूंदी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। विकास अधिकारी जगदीश मीणा ने लिया गांव का जायजा। लगातार 5 दिनों से हो रही बारिश के इलाके का जायजा लेने के विकास अधिकारी जगदीश मीणा गांव में पहुंचे। इन्होंने क्षेत्र की जानकारी जुटाई तथा ग्राम विकास अधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बारिश के चलते मंगलवार को नदियों नालों में उफान आ गया। वहीं गांवों को जोड़ने वाले छोटे बड़े नालों में उफान आने से क्षेत्र की उजाड़ नदी में पानी की तेज आवक होने लगी। उजाड़ नदी की रपट पर बुधवार को कई गाँवों का संपर्क सांगोद से कट गया। वहीं बगड़ा खाल आ जाने से सांगोद के लालाहिड़ा मकड़वाद से मंडाप का संपर्क कट गया। क्षेत्र में अधिक बारिश होने पर विकास अधिकारी मीणा ने क्षेत्र का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया तथा बारिश से लोगों से चर्चा की। जिले के लोहावत गांव में बाढ़ के बिगड़ते हालात दर्जनों कर धराशाही। पूर्व सरपंच रफीक पठान के नेतृत्व में युवाओं ने चलाया बचाव अभियान। राहत कार्य। लोहावत 4 अगस्त लोहावत में भारी बारिश के बाद बाढ़ के हालात बन गए हैं। सांगोद से बीएम राठौर की रिपोर्ट। आज निरीक्षण किया गया जहां बहुत ज़्यादा बारिश की वजह से कई बस्तियों में पानी घुस गया था। उसके दौरान आज माननीय जिला कलेक्टर महोदय, माननीय सीओ साहब के निर्देश थे कि ग्राम पंचायतों के सरपंच और सचिव से वार्ता करके विजिट की जाए, कहीं ग्राम पंचायतों में ऐसी अति प्लावन वाली स्थिति उत्पन्न तो नहीं हो गई है। उसी दौरान आज ग्राम पंचायत खड़िया, कमोलर, बपावर कला, मोई कला, लटूरी आदि ग्राम पंचायत निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान खड़िया ग्राम पंचायत में 10-12 परिवार जो ऐसी बस्ती के थे, उन परिवारों को स्कूल में शिफ्ट करवा दिया गया। उनको रहने और खाने की व्यवस्था वहाँ पर कर दी गई। कुछ लोगों के द्वारा चूँकि पानी बहुत तेज़ आ रहा था और कई घरों में कई लोगों ने और अन्य जगह शिफ्ट करने की बात की गई। तो लोगों को नज़दीकी जो आंगनबाड़ी या स्कूल की बिल्डिंग या राजीव गांधी सेवा केंद्रों में लोगों को शिफ्ट कर दिया गया। ऐसी 1-2 जगह शिकायतें और भी आई थी। उन ग्राम पंचायतों में